पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हो चुका ऐलान। वही हमें चेहरे नजर आ रहे हैं जो पिछले 10 सालों से खेलते हुए आ रहे हैं। उन्हीं चेहरों का ऐलान हुआ है। आप लोग सोच रहे थे कि शायद यहाँ पर भी कोई तब्दीली होगी, एक आध जो बीच में डाले गए उनको लेकर आया जाएगा, लेकिन आमिर जमाल के अलावा कुछ भी नया नहीं है इस टीम के अंदर। चाहे अबरार अहमद हो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो। अब जो इंजर्ड प्लेयर शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो भी प्लेइंग 11 का हिस्सा है। मतलब शाहीन शाह अफरीदी को अभी भी इंजरी है, माइनर सी इंजरी है, और उसको पहला टेस्ट फिर भी खिलाया जा रहा है। पता नहीं कौन सी सोच है, कौन लोग हैं जो रेस्ट नहीं देना चाहते शाहीन शाह अफरीदी को। कल भी सिर्फ और सिर्फ बॉल लगी थी शाहीन शाह अफरीदी को, शाहीन शाह अफरीदी नेट छोड़कर चले गए थे। उससे पहले आपने चैंपियंस कप में देखा ही होगा कि शाहीन शाह अफरीदी इंजरी का शिकार हो गए थी, तो माइनर इंजरी, लेकिन जो हमारा मेन फास्ट बॉलर है, अगर आप उसको रेस्ट नहीं देंगे तो फिर आप इंजरी के साथ ही जाएंगे, इंजरी प्लेयर को ही आप लेकर आएंगे। तो प्लेइंग 11 आपके साथ सबसे पहले बता दूं वही है। साइम अयूब को खिलाया, अब्दुल्ला शफीक को फिर मौका दिया है। इतने लंबे टाइम से कोई भी स्कोर नहीं है अब्दुल्ला शफीक का। सैम अयूब वही अपनी 250 की बेस पर जो वो हिस्सा बनाया अपनी प्लेइंग 11 के अंदर। मौके बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है, अब्दुल्ला को भी मौके बार बार दे रहा है, लेकिन अब्दुल्ला पिछले 21 इनिंगों से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा नीचे चलें तो शान मसूद है, बाबर आजम, सऊद शकील है, मोहम्मद रिजवान शामिल हैं, सलमान अली आगा आपको देखने को मिलेगा, शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह आपको देखने को मिलेंगे, अबरार अहमद और आमिर जमाल। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है। मतलब जो मुल्तान का विकेट है उसको अगर देखा जाए तो वहां पर बाउंस विकेट बना दी गई, यानी कि बॉलरों को फायदा मिलेगा फास्ट बॉलर्स को। तो अब यहाँ पर ये देखना होगा कि ऐसा ना हो कि वही पिछली टेस्ट सीरीज वाले हमारे भागते हुए स्पिनर हमें नजर आए। हम उम्मीद करेंगे कि इस टेस्ट सीरीज के अंदर शाहीन शाह अफरीदी अपनी वही रिदम वापसी लेके आएंगे, उसी स्पीड से बॉल कराएंगे जिससे वो पहले करा रहे थे। ऐसा ना हो एक बार फिर से हमें वही भागता हुआ स्पिनर दिखाई दे। उम्मीद तो हम यही करेंगे कि भागता हुआ स्पिनर नहीं दिखाई देगा, एक अच्छा फास्ट बॉलर दिखाई देगा, एक अच्छी आगे बॉल डालेगा, बाउंस करेगा, क्योंकि विकेट फास्ट बॉलर्स के हिसाब से बनाई गई है। थोड़ा बहुत बाउंस यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा नसीम शाह को भी कहीं ना कहीं पर अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंजरी के बाद नसीम शाह भी वापस आए तो कहीं ना कहीं पर एक लेवल बनता ही है नसीम का कि वो अच्छा बैक करें यहाँ पर। इंग्लैंड के अगेंस्ट एक बड़ी टीम है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आमिर जमाल है, आमिर जमाल की वापसी हुई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो विकेटें उड़ाई थी उसके बाद कहीं नजर नहीं आए, इंजरी का शिकार हो गए। अब उनको स्क्वाड में डाला गया, प्लेइंग 11 में भी उनको खिला दिए गए। तीन फास्ट बॉलर हैं, आमिर जमाल, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, तीनों फास्ट बॉलर हैं। इसके अलावा अबरार अहमद, एक स्पिनर डाला गया। एक स्पिनर के साथ जो वो जाने का फैसला किया पहले टेस्ट के अंदर, शायद सलमान से डलवाएं, सलमान से डलवाएंगे दूसरे एंड पे, एक एंड से अबरार से डलवाएंगे। अगर अबरार ने विकेटें ना ली तो फिर सलमान विकेटें लेकर देगा। ये जो वो माइंडसेट पाकिस्तान कल बनाकर उतरने वाला है, कोई तगड़ा माइंडसेट नहीं है। इंग्लैंड को हराना बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पर क्रिकेट फैंस सपे पड़े वहीं पर हमारी टीम भी कामयाबी के लिए बेताब है कि कहीं कामयाबी मिले। ये बतौर कप्तान शान मसूद की तीसरी सीरीज है। अगर इस तीसरी सीरीज में भी शान मसूद फेल हो जाते हैं तो आप समझ लें कि वो फिर कहीं भी आपको नहीं नजर आएंगे। शान मसूद के जो इस वक्त हालात हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले भी नहीं है। वो जो उसकी मौजूदा परफॉर्मेंस है, बस वो जका अशरफ ने उसको कैप्टन बना दिया था तो बस उसी के ऊपर अटका हुआ है।